400 होंगे। 400। इसमें से गाय कितनी है और भैंसें कितनी है? 200 दोनों लगभग होंगी, दोनों बराबर हैं। 200 गाय और 200 भैंसें। हाँ। अच्छा, तो कितने पशुओं से शुरुआत हुई थी इस फार्म की? जैसे प्रयागराज में इस समय बहुत गर्मी पड़ती है, और जैसे अपने यूपी में गर्मी तो पड़ती है, और हरियाणा की जो भैंसें हैं अच्छी रहती हैं, और जैसे लोग कहते हैं कि यूपी में लाते हैं तो बहुत समस्याएं आती हैं। तो जैसे आपने बताया कि 3 पशुओं से शुरुआत हुई थी और आज 400 पशु हो गए हैं, तो क्या क्या समस्याएं आई, थोड़ा समस्याएं बताइए। पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ आई? अच्छा, जो भैंसें दूध नहीं देती तो उनको क्या बेच दिया जाता है या रखा जाता है? उनकी कंडीशन बहुत है तो, और उनकी कंडीशन तय करती है। मतलब भैंसों में क्या क्या देखा करते हैं कि फार्म में रखने लायक है? तो सबसे पहले आप अपनी उम्र बताइए कि आप इतने बूढ़े हो कि इस डेयरी फार्म की देखभाल कर रहे हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 85 साल है। 85 साल है। जैसे आज के समय में ये डेयरी व्यवसाय कैसा व्यवसाय है? जैसे कोई नया किसान साथी शुरू करता है तो उसके लिए कैसा काम है ये? सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा डेयरी फार्म दिखाने जा रहे हैं जो कि 85 साल के ताऊ इस डेयरी फार्म को चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस डेयरी फार्म का दूध होता है इस डेयरी फार्म में बने काउंटर से ही बिक जाता है, और जो यहाँ के कस्टमर हैं लाइन लगा के दूध खरीदते हैं, यानी भगदड़ जैसी मस्ती है। तो क्या कुछ इस डेयरी फार्म की सच्चाई है, कैसे क्या कुछ इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं, आइए इनके ऑनर से मिलते हैं और सारा कुछ डिस्कशन करते हैं। आइए किसान साथियों, शुरू करते हैं। ताऊ जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए, अपना नाम और इस डेयरी फार्म का नाम। डेयरी नाम शुक्ला डेयरी। शुक्ला डेयरी फार्म। हाँ। इसका एड्रेस कहाँ है? प्रयागराज इलाहाबाद। प्रयागराज इलाहाबाद। ये डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? ये 1980 में शुरू हुआ। 1980 में शुरू हुआ था? जी हाँ। बहुत पहले से। हाँ। अच्छा, अभी यहाँ पे कितने जानवर हैं लगभग? 400 होंगे। 400। इसमें से गाय कितनी है और भैंसें कितनी है? 200 दोनों लगभग होंगी, दोनों बराबर हैं। 200 गाय और 200 भैंसें। हाँ। अच्छा, तो कितने पशुओं से शुरुआत हुई थी इस फार्म की? 3 पशु थे। 3 पशु से? हाँ। अच्छा, वो पशु कहाँ से आए थे? पशु तो हरियाणा से आए थे। हरियाणा से लेके आए थे। अब जो अपने पास भैंसें हो गई हैं वो हरियाणा की हैं, यहीं के हैं? हरियाणा के हैं। हरियाणा के हैं सारे पशु। और जो भैंसें हैं लगभग कितने लीटर वाली हैं जो दूध का उत्पादन करती हैं? 10-12 लीटर देते हैं, ज़्यादा सो देते हैं। 14 लीटर, हर 14 लीटर 12-10 लीटर। अच्छा, जैसे प्रयागराज में इस समय बहुत गर्मी पड़ती है, और जैसे अपने यूपी में गर्मी तो पड़ती है, और हरियाणा की जो भैंसें हैं अच्छी रहती हैं, और जैसे लोग कहते हैं कि यूपी में लाते हैं तो बहुत समस्याएं आती हैं। तो जैसे आपने बताया कि 3 पशुओं से शुरुआत हुई थी और आज 400 पशु हो गए हैं, तो क्या क्या समस्याएं आई, थोड़ा समस्याएं बताइए। पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ आई? समस्या तो गाय में ज़्यादा आती है, भैंस में कम आती है। अच्छा, गायों में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? अब बीमारी तो नहीं बता पाए कौन सी बीमारी है, लेकिन गाय गर्मी के लिए गाय बहुत दिक्कत करती है। अच्छा। हाँ। और भैंसों में कोई समस्या नहीं आती? कम आती है गाय के। अच्छा, तो जैसे इतने दिन हो गए तो भैंसों में क्या क्या समस्याएं आपने देखा? बच्चा देने की समस्या प्रजाति कभी कभी। अच्छा, बच्चा देने की समस्या। हाँ, बच्चा फेंकने की समस्या होती है में। बच्चा फेंकने की। हाँ। और जैसे पशु समय से गाभिन नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? डॉक्टर से दवा करवाते हैं और कौन उपाय है। जैसे भैंसों में कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं जो अपने फार्म में देख? मौसम में तो खुरपका है, मुँहपका है, बीमारी मौसम हर साल की है। तो अच्छा जी। गला घोटू है, लगड़ा बुखार है, तो आता रहता है। आता रहता है। अच्छा, तो अब तो फार्म में कोई समस्या नहीं होगी? अब तो बढ़िया चल रहा होगा। अब गर्मी समस्या कोई समस्या नहीं, यहाँ बरसात हुई नहीं इस बार। तो बरसात इस बार नहीं हुई? नहीं। तो वही समस्या है, विशेष समस्या है। विशेष समस्या है। तो यहाँ पे जैसे काम, अभी हम लोग दोपहर में आए हुए हैं, तो काम यहाँ पे कितने बजे शुरू हो जाता है? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। तो सुबह के 4 बजे जब काम शुरू होता है सबसे पहले क्या किस काम से शुरू होता है? अरे कार्य भैंस जाके चारा पानी देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तब उसके बाद धुलाई होती है। अच्छा, सबसे पहले खिलाते पिलाते हैं, फिर दूध निकालते हैं। हाँ, फिर नहलाते हैं। फिर नहलाते हैं, मतलब जब सारा काम हो जाता है फिर नहलाने का काम होता है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग भैंसों को कितने टाइम नहलाते हैं? 2 बार नहलाई जाती। 2 बार नहलाई जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सर पशुओं को फीड में क्या चलता है, दाने में क्या खिलाया जाता है? हम लोग ये खिलाते हैं आगे चूनी चोकर। चूनी चोकर, खल और पशुआहार भी कभी प्रयोग कर लेते हैं। पशुआहार भी प्रयोग कर लेते हैं। तो लगभग एक भैंस को कितना राशन दिया जाता है यहाँ पे? 8 किलो। 8 किलो, दोनों टाइम का मिला करके? हाँ। इसमें लगभग 8 किलो में क्या क्या रहता है, क्या क्या मिक्स किया जाता है और कितना कितना मिक्स किया जाता है? वजन में लगभग बराबर रहता है। अच्छा, चूनी चोकर ही मिल खिलाते हैं। जैसे बहुत सारी डेयरियों में जी। हाँ,
क्या कह रहे थे आप? चोकर कुछ ज़्यादा रहता है, कुछ कम रहती है। गेहूं का चोकर ज़्यादा रहता है। और पशु लगभग 1 किलो पशु के साथ दिया जाता है खली। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग कितने लोग कार्य करते हैं डेयरी फार्म में? 20 लोग होंगे जरूर। 20 लोग होंगे। कितने दूध का उत्पादन होता है इस डेयरी में? होगा करीब 1000 लीटर होगा। 1000 लीटर। अच्छा, जो भैंसें दूध नहीं देती तो उनको क्या बेच दिया जाता है या रखा जाता है? उनकी कंडीशन बहुत है वो तो। और उनकी कंडीशन तय करती है। मतलब भैंसों में क्या क्या देखा करते हैं कि फार्म में रखने लायक है? बराबर बच्चा देती हैं, दूध बच्चा देती हैं तो रख देती हैं, और कोई कमी आती है तो बेच दिया जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपनी उम्र बताइए कि आप इतने बूढ़े हो कि इस डेयरी फार्म की देखभाल कर रहे हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 85 साल है। 85 साल है। हाँ। तो क्या क्या कार्य कर लेते हैं आप फार्म में? क्या क्या देखभाल करते हैं? खाली बैठे रहते हैं बस। बैठे रहते हैं। हाँ। मतलब आपका निरीक्षण रहता है इस डेयरी फार्म में? बस दूर से देखते रहते हैं, बैठे हो, कुछ करते नहीं। तो क्या क्या भैंसों की देखभाल कर लेते हैं? मतलब क्या क्या आपको अंदाजा लग जाता है? भाई नहीं खरीद गया, देखने गए थे बस। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे आपको तो पता ही लग जाता होगा कि जैसे कोई भैंस बीमार हुई तो भैंस में आखिर क्यों बीमार हुई? आदमी खुद ही बताते हैं जो और काम करते हैं, बताते हैं। डॉक्टर शाम को आते हैं, सुबह शाम डॉक्टर भी आते हैं। अच्छा, डॉक्टर भी आते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर पर्टिकुलर आता है, हमेशा आता है कि कभी कभी बुलाया जाता है? रोज 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 बुलाया जाता है। हाँ, नहीं रोज आते हैं। खुद ही उनका परमानेंट बंधा हुआ है, तनख्वाह बंधी महीने भर की। परमानेंट बंधा हुआ है, फिक्स है, तो सुबह शाम आता रहता है देखभाल करने। जैसे यहाँ पे सिटी में डेयरी फार्म है तो इनका भूसे का और हरे चारे का कैसे भंडारण करते हैं, कैसे खिलाते हैं? भंडारण नहीं कर पाते हम लोग, इतनी जगह नहीं है। अच्छा, ट्रक आती है बाहर, मंडी ट्रक खरीद दी जाती है और मंगा लेते हैं और क्या। मतलब मंडी से लाते हैं, मंडी से ही खिलाते हैं? हाँ, मतलब गोडाउन नहीं है अपने फार्म में? इतना बड़ा गोदाम नहीं कि हम साल भर के लिए इकट्ठा कर रख लें। साल भर में मतलब कि इकट्ठा नहीं कर पाते। जैसे आज के समय में ये डेयरी व्यवसाय कैसा व्यवसाय है? जैसे कोई नया किसान साथी शुरू करता है तो उसके लिए कैसा काम है ये? अब ठीक है, जैसा कि दूध बिकने के ऊपर है। पशु बीमार न हो तो काम चल जाएगा। अच्छा, मतलब पशु बीमार ना हो तो काम चल जाएगा। हाँ, और दूध बिक जाए कायदे से। दूध बिक जाए। हाँ, तो उसके लिए बाजार ढूंढना पड़ता है। अच्छा, बाजार ढूंढना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि 1000 लीटर दूध का उत्पादन होता है, तो इसमें से गायों का कितना होता है और भैंसों का कितना होता है? अरे वही लगभग सब बराबर होता है। बराबर होता है। कभी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। तो गायों का किस रेट से बिकता है यहाँ पे और भैंसों का कहाँ बिकता है? यहाँ तो 60 रुपये गाय बेचते हैं, 70 भैंस बेचते हैं। अच्छा, 70 रुपये भैंस का बेचते हैं और 60 रुपये गाय का। तो ताऊ जी, यहाँ दूध कैसे बिकता है? मतलब यहाँ पे कोई काउंटर है या फार्म से ही बिक जाता है? काउंटर बेचते हैं। अच्छा, काउंटर से ही सारा दूध बिक जाता है। अच्छा, ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर पूरी जानकारी दिया। ना बेटा जाए, ठीक है।